जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। सत्य के साथ रहे, सनातन के साथ रहे, धर्म के साथ रहे। सत्य वही है जो सनातन है, सनातन वही है जो धर्म है, जो मानवता के लिए काम करे, अपनों को अपने की तरह काम करे, दुश्मनों की तरह नहीं काम करे, दुष्टों की तरह काम ना करे, जो भगवान के द्वारा बनाए गए विधि विधान के अनुकूल काम करे। वही तो सत्य है, वही तो सनातन है, वही तो धर्म है। धर्म मानवता के लिए, कल्याण के लिए भगवान क्या क्या नहीं किए हैं आप सभी जानते हैं। राम और कृष्ण जब भी आए सत्य की स्थापना करने के लिए, सनातन की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए बहुत सारे रूप बदल के हमेशा आते रहते हैं। और सत्य को नष्ट करने के लिए जो लोग भी प्रयास करते हैं कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सत्य का जब भी नष्ट करने की प्रक्रिया होती है भगवान स्वयं अवतार रूप लेकर के आ जाते हैं। नाम उनका जो कुछ भी हो, लेकिन काम करते हैं सत्य की स्थापना के लिए, सनातन की स्थापना के लिए। आज जो भी मोदी जी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सत्य की स्थापना, सनातन की स्थापना के साथ धर्म की भी स्थापना कर रहे हैं। जिस हिसाब से आपके धर्म स्थलों का विकास किया जा रहा है, जो भी राजा भी उसी प्रकार के जब भी आए थे सत्य की स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए, लेकिन सत्य को कभी नहीं छोड़े। राजा हरिश्चंद्र की बात अगर हम लोग करते हैं, राजा हरिश्चंद्र और भी बहुत सारे राजा हुए, राजा बलि हैं, जो भी हैं जो सत्य के लड़ते रहे, वो अमर हैं, अविनाशी हैं, अनंत हैं, अक्षय हैं, उनका कभी नाश नहीं हो सकता है। इसीलिए कोई नाश करने वाले स्वयं 2 4 5 10 साल जाते जाते ऐसे निर्मूल हो जाएगी, उनका बाल बच्चा भी उनको नाम लेने से कतराएगा। इसीलिए सत्य के साथ, सनातन के साथ हम सबों को रहना चाहिए, भगवान के साथ रहें, उनके स्मरण मन तन और धन 3 प्रकार से हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। मन से, तन से और धन से भी कर सकते हैं। और साथ साथ एक चीज़ और है, जहाँ पर कृपा राम की हुई ताप पर कृपा करे सब कोई। जब तक आपके ऊपर राम की कृपा नहीं होगा तब तक कोई मानव आपके ऊपर कोई कृपा नहीं कर सकता है। इसीलिए कोशिश करें, ध्यान उन्हीं का करें, राम का करें। मनुष्य कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, सारा काम प्रभु ही करते हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम सबों को चाहिए कि नाम, काम और धाम, ये 3 चीज़ का हमेशा ध्यान करें। भगवान के नाम का, भगवान के काम का और भगवान के ध्यान का ध्यान हमेशा करते रहें। नाम, काम और धाम, धाम जो उनका स्थान है, जब भी मौका मिले उनके स्थान का, धाम का हम लोग जरूर घूमे फिरे, सर्वे करें, वहाँ पे क्या है, कैसा है, और सबका लाभ उठाएं। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड के 286 से लेकर 291 तक। पहले हम लोग अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में इसका अनुवाद सुनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। हर हर महादेव, जय हो जय हो जय हो। शुरू करते हैं हम लोग। देवन दिन दुदोर भी प्रभु पर बरसई फूल, हर से पुर नर नारी सभा मिटई मोह मैसूल। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। देवताओं ने नगारे बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिले सोमुखी सुन मई सुनैनी, करहि गान कल को किल भैनी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भय सिय सुखारी, जनु विधि उदय चकोर कुमारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री
धन की खजाना पा गया हो, सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा की उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती हैं। जनक किन्ह कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भजहु रामा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। मोहि कृत्र कृत किन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहीं गोसाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनी नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटहि तहि धनु भयहु विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहारो। बूझे विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचारु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। तथापि तुम चाकर अपना कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़े और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुरी पठ बहु जाई, दूत अवधपुर पठ बहु जाई। आह नहीं निप दशरथी बुलाई, मुदित राव कहीं भले ही कृपाला। पठय दूत बोले तेहि काला, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ बिहारी। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। देखिए राम की कृपा कितनी प्रबल होती है और गुरु की कृपा कितनी प्रबल होती है। एक गुरु विश्वामित्र जी हैं जो राजा हरिश्चंद्र को अमर कर दिए, और दूसरा गुरु वही विश्वामित्र जी ही हैं जो राम को अमर कथा कर दिए। विश्वामित्र या गुरु की कितनी बड़ी कृपा होती है, ये सबको हम सबों को समझना चाहिए। गुरु अगर सही मिल जाए, और गुरु सारे निर्णय जो भी लेते हैं आपके पक्ष में, वो सब प्रभु के द्वारा बनाए गए नियम के अनुकूल होते हैं। प्रभु जो आपसे चाहते हैं, गुरु के माध्यम से आपके पास आता है, उसे जरूर मानना चाहिए और करना भी चाहिए। गुरु की सेवा हमेशा करते रहिए, माता पिता की सेवा भी हमेशा करते रहिए। कोशिश करिए कि माता पिता को कभी भी किसी भी तरह का कोई कष्ट हो जाए आपके मन तन और या धन से, तो उसके लिए उनसे क्षमा मांगते रहिए, प्रत्यक्ष या परोक्ष। अगर आप सामने में क्षमा नहीं मांग सकते हैं तो आत्मा से भगवान के रूप में माता पिता होते हैं हम लोगों का, उनका जरूर ख्याल करें, क्योंकि जीवन हम लोग किसी माता पिता के संरक्षण में ही बड़े हुए हैं। अगर आज हम माता पिता हैं तो उसी माता पिता के बल पे आज हम माता पिता हैं, इसलिए उस माता पिता का हम लोग बहुत ही आदर करें। हम लोग 3 माता पिता का हमेशा आदर करते रहें। एक माता पिता तो स्वयं हम हैं, एक माता पिता जो
पूर्व में है, भूतकाल के माता पिता, वर्तमान काल के और भविष्य काल के माता पिता को खूब सम्मान करें और अपनी पद्धति के अनुसार उन्हें सम्मान दें ताकि वो आने वाले कल के लिए माता पिता के लिए मिसाल बन सके। और श्रवण कुमार की बात हम सभी जानते हैं कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को अपने कंधे पर लेकर के और सारे तीर्थों का, वो भी अयोध्या के ही थे। और होता क्या है कि प्रभु की जब कृपा होती है, राजा दशरथ के मृत्यु में बहुत बड़ा योगदान श्रवण कुमार के माता पिता का, वो जो भी सृष्टि का जो निर्माण करता है, अंत करने की कोई न कोई प्रक्रिया जरूर अपनाते हैं। इसीलिए हम लोगों को सिर्फ एक काम करना चाहिए और कोई काम नहीं करना चाहिए। अपना कर्म जो भी रहे निष्ठापूर्वक, दयापूर्वक, न्यायपूर्वक करना चाहिए। और हमारे पास कुछ नहीं है कर्तव्य करने के लिए, मनुष्य का शरीर ही कर्तव्य करने के लिए बिना है, अधिकार जताने के लिए नहीं। हमारे यहाँ संविधान भी अगर देखा जाए तो वो भी गलत तरीके से कहीं न कहीं कोट किया गया है। अधिकार की बात ज़्यादा की गई है और कर्तव्य की बात कम की गई है, लेकिन हम लोगों के यहाँ अधिकार की नहीं, सिर्फ कर्तव्य की बात होती है। और हमारे संविधान में सिर्फ कर्तव्य की बात ही नहीं होना चाहिए, कर्तव्य करने वाले को ही सम्मान दिया जाए, जो कर्तव्य करे निष्ठापूर्वक, न्यायपूर्वक, सम्मानपूर्वक, उसी का परिणाम है। लोग अधिकार अधिकार तो सब बोलते हैं, कर्तव्य की बात कोई नहीं करते हैं। इसलिए हम सबों को चाहिए कि अपना कर्तव्य करें जो मेरे वश में है। फल मेरे बस में नहीं होता है। अधिकार आप सभी जानते हैं कि माता पिता की जो भी संपत्ति होती है हम सब लेना चाहते हैं, लेकिन उनके कर्तव्य को कोई लेना नहीं चाहते हैं, उनकी परंपरा को कोई नहीं लेना चाहते। उनकी संपत्ति में तो एक एक नोक का हिसाब रखते हैं, लेकिन उनके कर्तव्य का पालन कौन करेगा। इसीलिए हम लोग कोशिश करें अपनी संपत्ति को बांटने से पहले जो भाई बहन जो कर्तव्य को निभाए, संपत्ति का मालिक वो उसी को होना चाहिए जो माता पिता के कर्तव्य को निभाता है। संपत्ति का मालिक कर्तव्य निभाने वाले को ही मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ अधिकार लेकर के संपत्ति को कहीं न कहीं हम लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नष्ट कर रहे हैं। अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए अपनी संपत्ति को नष्ट न करें। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ प्रभु का ध्यान हम सबों को करते रहना चाहिए। तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारु, बोझ विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचारु, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंशु दशरथ विहार। तथापि तुम जाकर अपने कुल की जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बुढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा ही करो। दूत बदपुर पठ बहु जाए अनाही, आनहि निप दशरथ ही बुलाई, मुदित राव कही भाल कृपालु, पठय दूत बोले ते ही काला, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ यदि बिहारी। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, ही कृपालु बहुत अच्छा। और उसी समय दूत को बुला कर भेज दिया। बहुर महाजन शकल बुलाए, आई सबिन सादर शिरुनाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरो सवारहूँ चारहूँ पासा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार रास्ते घर देवालय और सारे नगरों को चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहूँ विचित्र वितान बनाई, शिर धरे वचन चले सचु पाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपनी अपनी घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विभिन्न मंडप सजा कर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले।
पठऊ बोले गुणी तीन नाना, जो बितान विधि कुशल सुजाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी, विविध बंदी तीन किन्ह आरंभा। बिरचे कनक कदली के खंभा, मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल, रचना देखी विचित्रती, मनु विरंच कर भूल। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। हरी हरी मणियों पन्नों और पत्ते और फल बनाए और पद्यराग मणियों माणिकों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब किन्हे, सरल सपरभ परही नहीं धिन्हे। कनक कलित अहि बोली बनाई, लखी नहीं परये सपरन सुहाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ, बांश सब हरी हरी, मणियों पन्ने के सीधे और गांठों के युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसा भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रची पची बंधु बनाए, बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस उजोरा, चीरे कोरे पचि रचे सरोजा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। उसी नाग बेली की रचकर और 25 शिकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मणियों की सुंदर झालरें हैं। मणि के मानिक पन्ने हरी हीरे और पीरोजे इन रत्नों को चीरकर कोड़कर और पचीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंगु बहुरंग बहु विहंगा, गुंजहि पवन प्रसंगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। सूर्य प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। भौरे और बहुत रंग के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खरी थी। चौके भांति अनेक पौराई, सिधुर मणि में सहज सुहाई।
गज मुक्ता के सहज ही सुहावन, अनेकों तरह की चौके उड़ाए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम भौर मरकत धरी धवरही, लसत पाट में डोरी। मंगल भवन मंगल हरि द्रवंश दशरथ जिरे बिहारी। नील मणि को कोड़ कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बैर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पत्ते के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मानहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए, मानो काल देव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जायन बरनी विचित्र बिताना। बिताना जय मंडप दुल्हिन भय देही, शोभरनय असीमति कही कवि के। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। जिससे मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उससे विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहि राम रूप गुण सागर, शोभितान तिहुँ लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रति गुर देखई तैसी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसा ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जही तेरा होती तेही समय निहारी। तेही लगो लगही भुवन दश चारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुरनायक मोहा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुक्ष जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जही लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेसु। तेही पुर के शोभा कहत, सकुचहि शारद शेषु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। जिस नगर की साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हूँ, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं।
पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ निप सुन लिए बुलाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहुंस दशरथ जी बिहारी। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुंदर उन्हें सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन पाति दिनी, मुदित महीप आप उठ लिनी। बारी बिलोचन वाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहुंस दशरथ जी बिहारी। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी पाँचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बरे चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुनि साची। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहुंस दशरथ जी बिहारी। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए खट्टी मीठी, कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ शुद्धि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेहो सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहुंस दशरथ जी। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं चराचर पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राणी प्रिय बंधु दो, आई कहूँ के देश। सुनी स्नेह साने बचन, बाँची बहुर नरेश। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आयम कहूँ देश। सुनु स्नेह साने बचन, बाँची बहुर नरेश। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहुंस दशरथ अजीर बिहारी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए, सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने हुए वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुखी लहे बसे। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुखी लहूं विशेषी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहुंस दशरथ अजीर बिहारी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहुंस दशरथ बिहारी। तब पे दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भावा कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नैन निहारे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहुंस दशरथ जी बिहारी। इस प्रकार से हम लोग का यहाँ तक पूर्ण हुआ। फिर हम लोग शुरू करेंगे।